क्या लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी हो रही है? क्या जनता की आवाज को कुचलने का एक नया पैतरा अपनाया जा रहा है? आज हम आपको दिखाएंगे कैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश अब खुलेआम की जा रही है। संविधान को खत्म करने और लोकतंत्र को पुलिस स्टेट बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने एक कदम और बढ़ा लिया है। बुधवार को विपक्ष के भारी विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया। हालांकि विपक्ष ने विधेयक की प्रति फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। बता दें कि ये विधेयक अगर पारित होकर कानून बनता है तो फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को 30 दिनों तक हिरासत में रहने की स्थिति में उनके पद से हटाए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसे आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए जांच एजेंसियों ने प्रधानमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री पर भ्रष्टाचार या इसी तरह के गंभीर आरोप पर जांच की, फिर गिरफ्तारी की और अगर आरोपी को 5 साल या उससे अधिक की जेल सजा वाले अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत या गिरफ्तारी में रखा जाता है तो उसे अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। जहां अदालत की पूरी तरह से अवहेलना होगी, क्योंकि किसी मामले में दोष अदालत में साबित हो सकता है। मगर नया कानून बनाकर मोदी सरकार ने इसमें भी शॉर्टकट लेकर सजा देने की तैयारी कर चुकी है। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला सरकार ने लिया है। ये विधेयक एक पूरी तरह से नए कानूनी ढांचे का प्रस्ताव करता है जो जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों तथा केंद्र में मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों पर लागू होगा। हालांकि इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि बर्खास्त मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद फिर से नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति बताती है कि इस तरह के कानूनों का असल मकसद किसी को पद पर लाना नहीं बल्कि पद छीनना ही है। इन लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने संविधान बदलने के जिस खतरे से जनता को आगाह किया था वह दरअसल अब दहलीज तक आ गया है। अगर ये नया कानून बन जाता है तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि इसका वहाँ भरपूर इस्तेमाल होगा जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं। मान लें कि लोकतंत्र के लिए दिखावे के लिए चुनाव हो तब भी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि जिसे जनता ने चुना है वही शासन करेगा, बल्कि अब शासन चलाने वाले ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के रहमो करम पर होंगे और असल में इनकी बागडोर केंद्र सरकार के हाथों में रहेगी। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम 3 ऐसे बड़े प्रकरण आए हैं जिनमें विपक्ष के नेता कार्यवाही की जद में आए। राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा के नाम पर संसद सदस्य से बर्खास्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से संसद बने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले की जांच में गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनकी फरारी तक की खबरें चलाई गई। बाद में उन पर दोष साबित नहीं हुआ। दिल्ली आबकारी घोटाले में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन पर इस्तीफे का दबाव भी खूब बनाया गया, लेकिन केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। आबकारी घोटाले में तो आप सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं को जेल भेजा गया। हालांकि चुनाव के बाद से भाजपा की तरफ से इस मुद्दे पर शांति है। इन 3 बड़े मामलों के अलावा तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ऐसे तमाम गैर भाजपा शासित राज्यों में कई मंत्रियों और नेताओं पर ईडी या सीबीआई की जाँच चल रही है। राहुल गांधी पर इस समय कई मुकदमे दर्ज है। सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड को लेकर जाँच चल रही है। हालांकि इन कार्यवाहियों में दोष सिद्धि की दर बेहद कम है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी पर कड़ी टिप्पणी की है और उसे राजनीतिक दलों के लिए काम करने से आगाह किया है। गौर करने वाला तथ्य यह भी है 11 साल में भाजपा सरकार में शामिल किसी मंत्री या मुख्यमंत्री पर कार्यवाही नहीं हुई और प्रधानमंत्री पर तो किसी किस्म की कार्यवाही का सवाल मौजूदा परिदृश्य में तो है ही नहीं। इसका मतलब विपक्ष को कुचलने की नई तरकीब मोदी शाह ने निकाली है। इसके साथ ही एनडीए के घटक दलों पर भी दबाव का यह नया पैतरा है कि अगर किसी ने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो फिर 30 दिन तक हिरासत का डर दिखाया जाएगा। खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए यह घोषित धमकी है, क्योंकि दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भाजपा ने पहले लगाए हैं। वोट चोरी के मुद्दे के बाद जनता का बड़ा वर्ग चुनावी धांधली पर सवाल उठाने लगा है। ऐसे में प्रस्तावित संशोधन विधेयक सरकार का नया पैतरा है। विपक्ष इसकी आलोचना तो कर रहा है, लेकिन अब उसे एक मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि एक व्यक्ति वाले शासन की तरफ बढ़ने से देश को बचाया जा सके। फिलहाल देखने वाली बात तो ये है कि सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए कौन सी चाल चलती है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है जिसमें सरकार फंस सकती है।